सूरत बदलती है, सीरत नहीं बदलती। इंसान चाहे लाख चेहरे बदल ले, पर उसका हाव भाव आदतें नहीं बदलती। भले ही तू काला चश्मा लगा ले, पर तेरी मुस्कुराहट भर से पहचान जाने वाली मेरी नजरें नहीं बदलती। वैसे ही टेक्नोलॉजी बदल जाए, पर मशीन लर्निंग की चेहरे को रिकॉग्नाइज करने की आदत नहीं बदलती। हाँ दोस्तों, आज की कहानी में बात होने वाली है फेस रिकॉग्निशन इन मशीन लर्निंग पर। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ आपका डीप स्टोरी टेलर अमित टेक स्टोरीज के नए एपिसोड में। उम्मीद है आपको पिछला लीनियर थिंकिंग इन नॉन लीनियर वर्ल्ड वाला एपिसोड अच्छा लगा होगा। कुछ दिनों से गला नासाज था, लेकिन कोशिश है कि आज का एपिसोड कुछ खास हो और आप लोग सुने मेरी मधुर आवाज और पहचान जाएं मेरी आवाज से कि अपना डीप स्टोरी टेलर अमित ही तो है। बात कुछ 20 वर्ष पुरानी है। इंजीनियरिंग में एक टीचर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाते थे। वही सरफरोश मूवी वाले आमिर खान की स्टाइल में शर्ट को की बाजू को 2 घड़ी कर ऊपर चढ़ा लेते थे और वही गुस्से से गंदी शीट मेरी देखकर आंखें गड़ाते थे। हाल ही में मुंबई शहर की लोकल ट्रेन में एक शख्स मिला। उम्र ढल चुकी थी, चेहरे पर थोड़ी ज्यादा झुर्रियां थी। जैसे ही मेरी नजरें उनके शर्ट पर गई, लगा ये तो अपने ईडी वाले प्रोफ हैं, क्योंकि बाजू बड़ी सुंदर सी सरफरोश आमिर खान की स्टाइल में ही ऊपर चढ़ी थी। फिर ट्रेन में भीड़न देखकर उनकी आंखों में वही गुस्सा दिखा तो समझ गया अपने सर ही हैं। मैंने उन्हें उनकी पूरी इमेज जो मेरे दिमाग में बसी थी, उनकी सीरत से ही पहचान लिया। हाँ, हमारी मशीन लर्निंग भी कुछ ऐसे ही काम करती है। वो भी ह्यूमन के फेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए बेसिक फीचर्स या टेक्निकल भाषा में कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर पता लगाती है और बता देती है कि असली चेहरा किसका है। आधार से है ये याद दिलाता हूँ, आधार यही होता है। जब अपना आधार कार्ड बनवाने गए थे ना, तो मशीन ने हमसे कुछ पैटर्न एंटर करवाए थे, जैसे चेहरा, फिंगरप्रिंट्स, आंखों की महत्वपूर्ण आइरिस इंफॉर्मेशन, जिसके आधार पर ही हमारा आधार काम करता है और बन जाता है हमारा यूनिक आइडेंटिफिकेशन। चलिए अब आज के डिस्कशन को थोड़ा कोर टेक्निकल मोड दे देते हैं, क्योंकि छोटा सा पॉडकास्ट है। बात कर लेते हैं फेस रिकॉग्निशन की। कैसे काम करता है फेस रिकॉग्निशन? इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन के में रिकॉग्निशन एल्गोरिदम का बड़ा बोलबाला है, और आज मैं आपसे ऐसे ही एक एल्गोरिदम पीसीए, जिसको प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी कहा जाता है, जिसकी मदद से हम मशीन लर्निंग में फेस रिकॉग्निशन का मॉडल बना लेते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 200 लोगों के फोटोग्राफ्स हैं, मतलब आपके पास 250 क्रॉस इमेज साइज के फोटोज हैं जो एक डेटा सेट में हैं, और आपको पीसीए एल्गोरिदम लगाना है, जिसको हम आइगन फेसेस बेस्ड पीसीए कंपोनेंट भी कहते हैं। तो आप क्या करेंगे? पहली स्टेप में आप सारी इमेजेस को n² क्रॉस 1 वेक्टर में परिवर्तित कर देंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल हो गया। यहाँ पे n की संख्या 200 है। दूसरी स्टेप में आप इन सारे वेक्टर इमेजेस का एवरेज निकालकर हर इमेज वेक्टर से माइनस कर देंगे। जो एवरेज इमेज होगी उसमें सारे फेसेस के फीचर्स होंगे, मतलब कि वो एक तरह की नई इमेज होगी, किसी इंसान की नहीं होगी, और उसमें सारे इंसानों के कुछ फेसेस के फीचर्स मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम सारे फेस वेक्टर से एक नई मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसके आधार पर हमें कोवेरिएंस निकालने की जरूरत पड़ेगी। अब आएगा आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज का नंबर। फिर बेस्ट आइगन वेक्टर के आधार पर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, जिसमें हमें आइगन फेसेस मिलेंगे। ये सारी प्रक्रिया हमने ट्रेनिंग सेट के साथ की थी। अब आएगा अननोन इमेज का नंबर, उस पर पुनः हम सारी स्टेप दोहराएंगे। वही नए अननोन चेहरे को एवरेज फेस से घटा देंगे और फिर निकाल लेंगे आइगन वेक्टर फॉर टेस्ट इमेज। तो हमारे पास 2 आइगन सेट हो गए, एक ट्रेनिंग सेट वाला, एक दूसरा टेस्टिंग वाला। अब आएगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, जिसे हैमिंग डिस्टेंस भी कहा जाता है, जिसके आधार पर ही मशीन लर्निंग सही या गलत चेहरे का चुनाव करेगी। अगर ट्रेनिंग और टेस्टिंग इमेज के आइगन वेक्टर का न्यूनतम डिफरेंस किसी थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम आएगा, तो हमारी मशीन लर्निंग फेस को रिकॉग्नाइज कर बता देगी कि ये असली चेहरा है, और अगर वो वैल्यू थोड़ी ज्यादा आई तो हम कह देंगे ये चेहरा वो नहीं है। तो भैया ऐसे काम करता है पीसीए।
प्रिंसिपल कंपोनेंट यूजिंग आइगन फेसेस का एल्गोरिदम। आप जितना खुश होकर अपने फोन में फेस लॉक लगाते हैं, उसके पीछे सब मशीन लर्निंग का झोल चलता है। उम्मीद है ये छोटा सा पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा, क्योंकि पीसीए हाई डायमेंशन इंफॉर्मेशन को लो डायमेंशन इंफॉर्मेशन में रिड्यूस करने के लिए मदद करता है, ऑर्थोगोनैलिटी प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करता है, ताकि हम प्रिंसिपल कंपोनेंट जो हमें पास डिफरेंट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स मिले वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है दर्शा पाए, मतलब वो इंडिपेंडेंट है। कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कोवेरिएंस, आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज, इनकी डेफिनेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो लेता हूं आपसे विदा, तब तक आप मेरे पॉडकास्ट टेक स्टोरीज का मजा लेते रहें और सुनते रहें डीप स्टोरी टेलर अमित को। टेक स्टोरीज गाना जियो सावन पर और स्पॉटिफाई पर नया फीचर आ गया है रेटिंग करने का, तो क्यों ना आप मेरे पॉडकास्ट को रेट भी कर दें। और मैं आपके मैसेजेस का वेट कर रहा हूं, वॉइस मैसेजेस का। तो anchor.fm/IoT अमित पर जाएं और अपने वॉइस मैसेज देकर बताएं कि क्या आपको पीसीए, जो कि बड़ा ही खतरनाक मैथमेटिकल एल्गोरिदम है, आसान भाषा में समझ आया। तो इंस्टाग्राम पे मिलते रहेंगे, फ्री कोर्स आने वाला है। मिलते हैं @podcaster अमित पर, बात होगी यहीं पे कहीं पे। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं टेक स्टोरीज पर।